नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल देख करके समझ गए होंगे, आज का ये वीडियो होने वाला है सिविल कोड से संबंधित। सभी जिलों में लगभग सिविल कोड का जो वैकेंसी निकला था उसका डेट खत्म हो चुका है। एक दो जिले में एक दो दिन के लिए डेट बचा हुआ है, अभी भी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर माना जाए तो सभी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिलअप का डेट लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट आ रहा था और साथ में टेलीग्राम पे मैसेज भी आ रहा था कि उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है या फिर एक्सेप्ट होगा कि नहीं। इन सभी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका इंटरव्यू कब तक हो सकता है, किस प्रकार से इंटरव्यू होता है, डिटेल में हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दिए। सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा झारखंड में किसी भी प्रकार का जॉब रिलेटेड वैकेंसी आता है या फिर जॉब रिलेटेड न्यूज़ आता है, उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपके ब्लॉक में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रकार का जॉब वैकेंसी आएगा, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। इसीलिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि जो फॉर्म आपने फिल किया है वो वहां तक पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, ठीक है। क्योंकि जब फॉर्म फिल हो रहा था बहुत कंट्रोवर्सीज हो रहा था, अर्थात कि यहाँ पे स्वहस्तलिखित पूछा गया था, मतलब कहा गया था स्वहस्तलिखित भरने के लिए। तो कोई क्या कर रहे थे, जो फॉर्म का यहाँ पे प्रारूप दिया गया था, सारे चीज़ों को खुद से अपने हाथों से लिख रहे थे, जैसे कि नाम, पता, जितने भी चीज़ें हैं सारे को अपने हाथों से लिख रहे थे। उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर रहे थे। कोई स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो फॉर्म प्रिंट हो रहा है उसी प्रिंट में अपने हाथों से लिख करके जो फॉर्म है उसको सबमिट किए हैं, ठीक है। ऐसे में स्टूडेंट का डाउट है कि जो प्रिंट करके उन्होंने भरा है क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर स्वहस्तलिखित जिन्होंने भरा है क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहा है। तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर आपने प्रिंट करके अपने हाथों से लिखा है तो भी वहाँ पे फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर जिन लोगों ने अपने हाथों से सारा चीज़ लिखा है उनका भी रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपने अपने हाथों से सारा चीज़ लिखा है तो भी आपको ज़रूरी था कि जो आपने फॉर्म निकला है प्रारूप नेट से जो निकला है उसको भी भर के साथ में सबमिट करना। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप स्वहस्तलिखित लिख रहे हैं अपने हाथों से सारा चीज़, तो भी आप जो फॉर्म निकला है, जो फॉर्मेट निकला है नेट से, उसको भी भर के साथ में भेजना जरूरी था, ठीक है। अगर आपने वो नहीं भेजा है तो हो सकता है आपका रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आप कभी ये सुने हैं कि प्रवेश पत्र आपका स्वहस्तलिखित कभी नहीं आता है, ठीक है। प्रवेश पत्र आएगा जो प्रिंटेड आपने भेजा है वही प्रवेश पत्र आएगा। अगर प्रवेश पत्र को भी आपने लिख के भेज दिया है और साथ में जो प्रिंट वाला निकला था उसे नहीं भेजा है तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। 100% श्योर नहीं है, लेकिन साथ में आपको भेजना जरूरी था, ठीक है। तो अगर आपने स्वहस्तलिखित लिखा है, साथ में जो प्रारूप निकला था उसे भी भेजा है, एडमिट कार्ड को भी भेजा है, तो 100% यहाँ पे गारंटी लेकर के चलिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और जिन्होंने फॉर्म डायरेक्टली प्रिंट करवा के उसमें स्वहस्तलिखित लिखा है उसका भी रिजेक्ट नहीं होगा, इसीलिए निश्चिंत रहें, ठीक है। अब आते हैं जो फॉर्म फिल हुआ है वो बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। जैसे कि कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में 50,000 के करीब फॉर्म यहाँ पे फिल हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट का सोचिए 50,000 तक यहाँ पे फॉर्म फिल हुआ है। वहाँ पे जो वैकेंसी था 109 का वैकेंसी था, ठीक है। सोच सकते हैं 109 वैकेंसी के लिए यहाँ पे 50,000 तक फॉर्म फिल हुआ है, अर्थात कि एक वैकेंसी के लिए यहाँ पे 500 लोगों का भीड़ है, अर्थात कि 500 लोगों के साथ आपको फाइट करना है। इतना ज़्यादा यहाँ पे बेरोजगारी का जो कंडीशन है वो बना हुआ है झारखंड में। इसी प्रकार सारे जिलों में जो कंडीशन है इसी प्रकार है। और कम से कम अगर ऐसे भी जिलों में बात करते हैं जहाँ पे जनघनत्व तो कम है, वहाँ भी लगभग सोच करके चलिए 10,000 से लेकर के 20,000 मिनिमम, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 10,000 से 20,000 तक फॉर्म फिल हो चुके होंगे, ठीक है। अर्थात कि ओवरऑल सोच रहे होंगे कि कितना अधिक फॉर्म फिल हुआ है। ऊपर से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 2 जिले में साथ में भरे हैं, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट में भी साथ में भरे हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट में भरे हैं, ठीक है। उनका भी सही है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू दीजिएगा। अगर अलग अलग डेट में होगा तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मान करके चलिए जो प्रेफरेंस है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से ही मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हुआ है, इसीलिए इस बार जो इंटरव्यू का डेट है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, इससे पहले जो वैकेंसीज निकलते थे तो इतने बड़ी संख्या में नहीं निकलते थे और अलग अलग समय में निकलते थे। इस बार जैसे कि सारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग कुछ दिन बाद एक ही समय में वैकेंसीज आया था। इस प्रकार से एक ही समय में वैकेंसीज नहीं आता था इससे पहले। ठीक है, इससे पहले जैसे कि जमशेदपुर में 4-5 साल पहले यहाँ पे वैकेंसी निकला था जमशेदपुर में, अर्थात कि पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में वैकेंसी निकला था सिविल कोड का 4-5 साल पहले। वहाँ पे जो वैकेंसी निकला था अधिक संख्या में नहीं था, 12-13 मेरे ख्याल से वैकेंसी होंगे, 12-13 यहाँ पे वैकेंसीज थे। तो इतने कम वैकेंसीज निकले थे और उस समय जो इंटरव्यू है वो 1 महीना के अंदर करवा दिया गया था। ठीक है, 1 महीना के अंदर करवा दिया गया था और जॉब जो है वो लगभग 2 महीना के अंदर दे दिया गया था। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं रखा गया था और ड्राइवर के पोस्ट के लिए तो कोई भी टेस्ट भी नहीं हुआ था। जो सिंपल सा स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया था, स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं होता, सिंपल सा वहाँ पे इंटरव्यू में बुलाया गया था। इंटरव्यू इससे पहले जो हुआ था उसके बारे में बता रहा हूँ। इंटरव्यू में बुलाया गया था, सिंपल सा नाम पूछा गया, कहाँ से आए हैं, एड्रेस पूछा गया, बस उतना कुछ पूछ के उनको जाने के लिए कह दिया गया। ठीक है, उतना कुछ अधिक पूछा नहीं गया था, स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, इससे पहले और भी डिस्ट्रिक्ट में निकले थे, उसमें भी यही हाल था और अधिक नहीं 5-6 करके वैकेंसी निकलते थे। अभी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकला है, हो सकता है जेन्युइन तरीके से यहाँ पे इंटरव्यू करवाया जाए और अच्छा खासा यहाँ पे सवाल पूछा जाए। ठीक है, सिविल कोड से संबंधित वैकेंसी में उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा और हाई कोर्ट में भी इस प्रकार के ग्रुप डी और ग्रुप सी का वैकेंसीज निकलते हैं, उसमें भी जो इंटरव्यू होता है इसी प्रकार से होते हैं। इससे पहले जैसे कि हाई कोर्ट में भी निकला था, उसमें भी बहुत जल्दी ही क्लियर कर दिया गया था, लेकिन इतने सारे जो इस बार फॉर्म फिल हुए हैं जिसके कारण यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा डिले हो सकता है। जैसे कि अभी मार्च चल रहा है, ऑन एवरेज अगर मार्क करके चलिए, यहाँ पे अभी मार्च चल रहा है और मार्च में फॉर्म फिल का अंतिम डेट यहाँ पे मान करके चलिए, मार्च के स्टार्टिंग में सभी डिस्ट्रिक्ट का जो डेट है वो समाप्त हो चुका है। तो कम से कम मान करके चलिए 1 मंथ तो यहाँ पे सारे फॉर्म को अरेंज करने में ही उनको लग जाएगा। ठीक है, सरकारी काम है तो डिले तो होगा ही। तो अगर आपका एडमिट कार्ड 1 अप्रैल से लेकर के समझ करके चलिए 30 अप्रैल के बीच में आ सकता है। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में आ सकता है, इतना चांसेस है। आपका इंटरव्यू जो है वो हो सकता है अप्रैल के लास्ट में, तो होने का चांसेस कम है। मई में समझ करके चलिए आपका इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, मई में अगर इंटरव्यू होता है तो सिलेक्शन प्रोसेस मई उसको जून जुलाई तक भी जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी आया है और इतने बहुत बड़ी संख्या में आपकी जगह आवेदन आया है और इतनी बड़ी संख्या में एक ही साथ इंटरव्यू करवाना किसी भी जिले के लिए पॉसिबल नहीं है और एक ही दिन में इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है, अलग अलग दिन में होगा और इंटरव्यू का प्रोसेस जो है 1 मंथ से भी ज़्यादा हो सकता है अगर जेन्युइन तरीके से कराने की सोचती है। ठीक है, अगर जेन्युइन तरीके से होगा तो सभी लोगों का इंटरव्यू होगा और सभी लोगों का इंटरव्यू होने में, इतनी बड़ी संख्या में इंटरव्यू होने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। ठीक है, और आपका प्रवेश पत्र भी अलग अलग दिन आएगा। प्रवेश पत्र इंटरव्यू के लगभग 7 से 10 दिन के पहले ही आ जाता है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो आपने भेजा है, एडमिट कार्ड जो आपने भेजा है वो एडमिट कार्ड जो आपका लिफाफा है, आपने जो लिफाफा भेजा है इधर राइट साइड में आपका एड्रेस लिख के वहीं पे 40 रुपया का डाक टिकट सटा के जो है आपने लिफाफा भेजा है, उसी लिफाफे के अंदर आपका प्रवेश पत्र आएगा और आपका प्रवेश पत्र जो आएगा वो लगभग 7 से 10 दिनों के पहले ही आ जाएगा। जब आपका इंटरव्यू होगा उसमें डेट भी लिखा रहेगा। ठीक है, डेट लिखा रहेगा किस डेट में आपका इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू का प्लेस भी लिखा रहेगा। ठीक है, प्लेस लिखा रहेगा किस प्लेस पर होने वाला है। साथ में यहाँ पे और एक चीज लिखा रहेगा क्रमांक संख्या। ठीक है, अनुक्रमांक या फिर क्रमांक संख्या लिखा रहेगा, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है क्रमांक संख्या। वे वहाँ पे जो आपने फॉर्म भेजा है वहाँ पे क्रमांक संख्या छूटा हुआ था, वो चीज़ वो लोग लिखेंगे। साथ में यहाँ पे डेट और प्लेस भी वे लिख करके उसी चीज़ को आपको रिटर्न कर देंगे जो चीज़ आपने भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सारे डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जानते हैं आपका इंटरव्यू किस प्रकार से होगा। ठीक है,
इस बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आया है, इंटरव्यू में थोड़ा सा डिले होगा और मेरे ख्याल से इस बार जेन्युइन तरीके से किया जाना चाहिए। इससे पहले जो इंटरव्यू हुआ था उसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया था, केवल नाम के लिए बुलाया गया था और उनको बैठाया गया था कुछ समय के लिए, केवल नाम पूछा गया था, उसके बाद एड्रेस वगैरह पूछ के उनको छोड़ दिया गया था। अगर इस बार जेन्युइन तरीके से इंटरव्यू होता है, जिस प्रकार के कोर्ट में, सिविल कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में इंटरव्यू होने चाहिए, उस प्रकार से अगर इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू का देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाला है वो सबसे पहले आपको एक हॉल में बुलाया जाएगा। जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिस डेट में आपका इंटरव्यू रहेगा, सारे स्टूडेंट को यहाँ पे हॉल में बैठाया जाएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट आपके डेट में आएंगे उन सारे स्टूडेंट को यहाँ पे हॉल में बैठाएगा। साइड में जो भी वहाँ पे अधिकारी बैठे रहेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। याद रखेंगे डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ले जाना है, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आवेदन के साथ भेजे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल ले जाना है। साथ में याद रखेंगे 10th 12th और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन का यहाँ पे बोर्ड सर्टिफिकेट ले जाना बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, जो भी आपने अपना फॉर्म में क्वालिफिकेशन डाला है उन सभी क्वालिफिकेशन का यहाँ पे बोर्ड सर्टिफिकेट बहुत ही अधिक जरूरी है। बोर्ड सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगा जाता है, बोर्ड सर्टिफिकेट देखेगा, इसलिए बोर्ड सर्टिफिकेट लेके चलिएगा। और अगर आपने जाति प्रमाण पत्र या फिर आवासीय प्रमाण पत्र वहाँ पे दिए हैं तो उनको भी ले जाना मत भूलिएगा, कम से कम आवासीय प्रमाण पत्र जरूर से ले जाइएगा। ठीक है, इन सभी को वेरीफाई करने के बाद एक दूसरे हॉल में आपको ले जाया जाएगा। ठीक है, दूसरे हॉल में बैठाया जाएगा, वहां पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट किस प्रकार से होता है वो मैंने बता दिया है। स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद आपको यहां से एक एक करके बुलाया जाएगा, नाम के हिसाब से, जो भी सीरियल वाइज में आपका क्रमांक होगा उस हिसाब से इंटरव्यू हॉल में फिर बुलाया जाएगा। इंटरव्यू हॉल में लगभग 10 से 15 स्टूडेंट को साथ में बैठाया जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, वहाँ पे साथ में 10 से 15 स्टूडेंट को वहाँ पे बैठाया जाएगा, फिर एक एक करके यहाँ पे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे टीचर रहेंगे इस प्रकार से बैठे हुए, बीच में आपको बैठा दिया जाएगा और जो भी इंटरव्यू से संबंधित सवाल है वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू किस प्रकार से होता है उसका वीडियो, प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने उसे बना दिया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का आपका प्रोसेस होने वाला है सिविल कोर्ट वैकेंसी में। इसी प्रकार अगर किसी भी प्रकार का अगर जानकारी चाहिए सिविल कोर्ट से संबंधित तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपका सारा डाउट को क्लियर कर दिया। अगर मुझसे यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जॉब रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और सामने के बेल के आइकन को भी जरूर से जरूर प्रेस करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।